दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह से जुड़े कुछ अद्भुत बातें। क्या मंगल ग्रह पे कभी जिंदगी थी? मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह में जिंदगी तलाश रही है, मगर दिक्कत है वहां के हालात, जो जिंदगी के पनपने के लिहाज से काफी सख्त है। ये बंजर है, बेहद ठंडा है और औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जाड़ों में मंगल ग्रह के ध्रुवों का तापमान तो -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का वायुमंडल बेहद कमजोर है, इतना कमजोर कि अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की मंगल पर जैसी बमबारी सी होती रहती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि मंगल की फिजा में केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश वहां बेहद कम है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहां जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है, जो मंगल के बेहद ठंडे माहौल और जानलेवा विकिरण में भी बच जाए। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है, जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो सख्त जान हैं और बेहद बुरे वातावरण में भी जिंदा रहते हैं। इन बैक्टीरियो को बेहद सर्द तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है, ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा ही एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी चल रहा है। इन प्रयोगों की बदौलत वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों की एक लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है डिनोकोकस रेडियोड यूरेनस नाम के बैक्टीरिया का। इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे सख्त जान जीवाणु कहा जाता है। जितने रेडिएशन में एक इंसान की मौत हो जाए, उससे 1000 गुना विकिरण ये बैक्टीरिया झेल सकता है और ये भयानक ठंड भी झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने लैब में इस बैक्टीरिया को -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा और ये उसमें भी बच निकला। मंगल ग्रह पर औसतन इतना ही तापमान रहता है। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर भयानक रेडियो एक्टिव गामा किरणों की बौछार की, ताकि ये देख सके कि ये मंगल ग्रह की जमीन के अंदर छुपने के बाद भी होने वाले रेडिएशन के हमले को झेल सकता है या नहीं। और ये बैक्टीरिया इतना मजबूत निकला कि हर मुश्किल झेल गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के बेहद सख्त वातावरण में भी इनके जीने की काफी उम्मीदें हैं। मंगल ग्रह के माहौल में जीने की क्षमता रखने वाला धरती का दूसरा जीव भी एक बैक्टीरिया ही है। इस जीवाणुओं के हेलोबैक्टीरिया के इसी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये बेहद सूक्ष्म बैक्टीरिया धरती पर पैदा होने वाले शुरुआती जीव आर्किया के करीब भी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये धरती पर पहले करीब 350 से 400 करोड़ साल पहले पैदा हुए होंगे, जब धरती का वातावरण भी आज के मंगल ग्रह जैसा ही था। हेलोबैक्टीरिया केसी धरती के बेहद खारे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे डेड सी। अब जैसा माहौल मृत सागर का है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों को लगता है कि ये मंगल ग्रह पर भी जी ही लेंगे, क्योंकि मंगल पर भी हाल में खारे पानी के इलाकों का पता चला है। हेलोबैक्टीरिया केसी परिवार के 2 सदस्य मंगल ग्रह पर जी सकने वाले जीवों की लिस्ट में हैं। इनमें से पहला है हेलोकोकस डोम्ब्रोस्की नाम का जीवाणु, जबकि दूसरा है हेलोबैक्टीरियम स्पेनआरसी। एक प्रयोग से पता चला है कि ये दोनों ही बैक्टीरिया धरती पर हवा के दबाव से 6 गुना ज्यादा दबाव झेल सकते हैं।
ये कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा भी झेल सकती है और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी करीब 6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकती है। जर्मनी एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिक स्टीफेन ल्यूको ने 3 और ऐसे बैक्टीरिया के साथ प्रयोग किए हैं ताकि ये पता लगा सके कि क्या ये भी मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकेंगे। इसके लिए हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरस NRC और हेलोकोकस मोरहयू नाम के 2 बैक्टीरिया पर अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार की गई। एक तीसरे बैक्टीरिया हेलोकोकस हेमेलिनेसिस के साथ भी यही प्रयोग हुआ, मगर रेडियो एक्टिव बौछार सहने में ये बैक्टीरिया अपने 2 बाकी परिजनों से कमजोर साबित हुआ। धरती के खाड़ी इलाकों में रहने वाले ये जीवाणु मंगल पर जिंदा रह सकेंगे, ये भरोसा करने की एक और वजह भी है। कहा जाता है कि आर्किया जीवाणु परिवार के ये सदस्य लाखों साल पहले धरती पर ऐसे ही माहौल में रहे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के मंगल ग्रह की तरह कभी धरती पर भी नमक के विशाल टुकड़े समंदर में तैरते थे और ये बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर पनपे। हालांकि धरती पर कभी आज के मंगल जैसा माहौल था, ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। जर्मन वैज्ञानिक ल्यूको कहते हैं कि धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो सेंधा नमक के विशालकाय टुकड़ों के अंदर लाखों साल तक जिंदा रह सकती हैं। अब जबकि मंगल पर भी ऐसे ही नमक के विशाल टुकड़े खाड़ी झीलों में तैरते पाए गए हैं, ऐसे में लगता है कि ये नमक वाले बैक्टीरिया मंगल पर भी जिंदा रह लेंगे। ल्यूको कहते हैं मंगल पर रहने की दूसरी बड़ी चुनौती है रेडिएशन और इससे लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत जीनोकोकस रेडियोड्यूरनस नाम के बैक्टीरिया में आंकी गई है। पर दिक्कत यह है कि ये बैक्टीरिया ज्यादा खारे माहौल में रह नहीं सकता। ऐसे में मंगल या ऐसे किसी और ग्रह पर जिंदा रह सकने की बात करें तो हेलोफिलिक आर्किया जीवाणु को लेकर उम्मीदें ज्यादा है। आर्किया जीवाणु परिवार का एक और सदस्य भी मंगल पर जिंदा रह सकने वालों की लिस्ट में शामिल है। इन बैक्टीरिया को मिथेनोजेन कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए ताकत बटोरती हैं। इस प्रक्रिया में इनसे मीथेन गैस निकलती है, इसलिए इन्हें मिथेनोजेन कहा जाता है। मिथेनोजेन धरती पर कई जगह पाए जाती हैं। अक्सर ये बेहद सख्त माहौल में पनपते देखे गए हैं, जैसे गर्म झरने, खारे तालाब या फिर तेजाबी झीलें। वैज्ञानिकों ने इन्हें साइबेरिया के बेहद सर्द माहौल में भी मजे से रहते पाया है। ये दीमकों के भीतर, जानवरों के पेट में और सड़ते हुए जीव जंतुओं में भी पाई जाती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर जिंदा रहने के लिए मिथेनोजोन परफेक्ट उम्मीदवार है, क्योंकि इन्हें जीने के लिए न रोशनी चाहिए, न ऑक्सीजन और न ही जैविक पोषक तत्व, और ये सब चीजें मंगल पर वैसे भी बमुश्किल मिलेंगी। साल 2007 में वैज्ञानिकों ने मिथेनोजेन को लैब में मंगल जैसे माहौल में रखा था। बेहद मुश्किल वातावरण में भी मिथेनोजेन जिंदा रहने में कामयाब रहे थे। कुछ बैक्टीरिया सूखे माहौल में जिंदा रहने के लिए अपने अंदर नमक और चीनी जमा कर लेती हैं। इससे भी उन्हें विकिरण से लड़ने में मदद मिलती है। चीनी और नमक उनके डीएनए को उस वक्त टूटने से बचाते हैं जब रेडियो एक्टिव किरणें उन पर हमला करती है। ये सब पढ़ सुनकर ये लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल के सख्त और सर्द माहौल में पनप सकती हैं, आराम से रह सकती हैं। मगर स्टीफन ल्यूको और डिर्क वैंगनर जैसे वैज्ञानिकों को भी बहुत विश्वास नहीं है कि हर मुसीबत झेल सकने वाले धरती के ये बैक्टीरिया मंगल पर जीवित रह सकेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह और धरती के शुरुआती माहौल में ज्यादा फर्क नहीं था। वहां मिले हालिया सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी वहां भी झीलें भी थीं, दरिया बहते थे और समंदर भी था। शायद उस वक्त जिंदगी भी पनपी हो, मगर जैसे जैसे वहां का वातावरण सख्त होता गया,
उनमें बदलाव आता गया। या तो वहां के जीवों का खात्मा हो गया या वो मंगल की सतह के भीतर छुपकर खुद को बचा सके हों। जर्मन वैज्ञानिक डिर्क वैगनर कहते हैं, अगर हम मंगल और धरती के शुरुआती दिनों की बात करें तो दोनों में बड़ा मेल पाएंगे। दोनों का तापमान कम था, हवा का दबाव कम था, दोनों की जगह ऑक्सीजन नहीं थी। उस वक्त अगर धरती पर सिर्फ समंदर थे तो मंगल पर भी पानी रहने के साफ संकेत मिलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जब ऐसे माहौल में धरती पर जिंदगी पनपी तो मंगल पर भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाद में जब मंगल का माहौल बदला तो क्या हुआ, इस बारे में किसी को पता नहीं हो सकता है कि वे सारे जीव लुप्त हो गए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वे सभी मंगल ग्रह में नीचे कहीं दबे हो।